एक गांव में दो यतीम भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन और छोटे भाई का नाम रोहित था। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। दोनों एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे और बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी खाते थे। एक दिन अर्जुन बोला, रोहित, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। मैं जंगल से लकड़ियां ले आता हूं। रोहित ने फिक्र से कहा। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और दोनों भाई जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में उन्हें एक जख्मी बिक्री नजर आए। वो दर्द से करा रही थी। रोहित ने कहा, भैया, ये बिक्री जख्मी है, इसे दर्द हो रहा है। अर्जुन ने नरमी से कहा। अगर हम उसे यहां छोड़ देंगे तो ये मर जाएगी। दोनों भाई बिक्री को उठाकर घर ले आए। उन्होंने कई दिन तक इसकी खिदमत की, इसे खाना दिया और दवा लगाए। कुछ दिन बाद बिक्री ठीक हो गई। एक सुबह रोहित जब बिक्री को चारा डालने गया तो वो हैरान रह गया। बिक्री के सामने एक सोने का सिक्का रखा था। रोहित ने जोर से कहा, भैया, जल्दी आओ, ये देखो क्या है। अर्जुन दौड़कर आया और हैरान होकर बोला। ये सोने का सिक्का यहां कैसे आया? अगले दिन फिर सोने का सिक्का मिला। फिर तीसरे दिन भी। अब दोनों भाई समझ गए कि ये कोई आम बिक्री नहीं, ये तो जादुई बिक्री है। वक्त गुजरता गया और हर रोज सोने के सिक्के मिलते रहे। दोनों भाई अमीर हो गए, अच्छा घर बना लिया, लेकिन दिल के बहुत अच्छे रहे। वो गरीबों की मदद करते और सबके साथ नेकी करते थे। गांव में एक लालची आदमी रहता था जिसका नाम लाला राम था। उसने सब कुछ देखा और कहा, अगर ये बिक्री मेरी हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। इसी रात वो चुपके से आया और बिक्री चोरी करके अपनी हवेली ले गया। सुबह रोहित ने देखा कि बिक्री गायब है। रोहित रोते हुए बोला, फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। रात को एक रोशन नीली रोशनी नमूदार हुई और परी रानी सामने आ गई। परी रानी बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लाला राम खुश होकर बोला, अब सोने के सिक्के मेरे होंगे। लेकिन सोने के सिक्के की जगह एक पत्थर नमूदार हुआ। इस पर लिखा था, लालची लोगों को जादू का तोहफा नहीं मिलता। लाला राम घबराकर बोला। ये क्या हो गया? फिर रानी जाहिर हुई और बोली, तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। फौरन उसकी सारी दौलत पत्थरों में बदल गई। इसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। सबक।